जो भी उम्मीदवार आए, चाहे वो बीजेपी से आए या आम आदमी पार्टी से आए या कांग्रेस से आए, जो भी उम्मीदवार आए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, सक्षम आदमी होना चाहिए। उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे उम्मीदवारी का जो मुझे एमएलए का पद मिला है उसमें खड़ा उतर सकूं और आम जनता की मांगे उठा सकूं। जब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, सुख दुख के भागीदार है। विकास में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। हमारी विधानसभा के सारे रोड एक नंबर बने हुए हैं। बिल्कुल 100% इस बार इतिहास रचा रहेगा और राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होगी। इसका कारण ये है कि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं आज लोगों को देखे तो घरेलू बिजली के लिए 100 यूनिट पर मंथ फ्री कर दिया, इससे पहले 50 यूनिट था। फिलहाल बिजली जब से ये घोषणा जो हुई है ना कि भाई 100 यूनिट बिजली है, 100 यूनिट आएगी भी नहीं। इतनी बिजली कटौती है कि पिछले दिनों यहाँ हमें एक धरना देना पड़ा था, बिजली 6 दिन लगातार नहीं आई। आज हम पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ के लोग आगामी चुनाव को लेकर के किस टाइप का उम्मीदवार चाहते हैं और किस टाइप की सरकार चाहते हैं और वर्तमान सरकार से की उपलब्धियों को ये किस प्रकार से मानते हैं। सर ये बताइएगा आप कि वर्तमान में किस टाइप का विधायक चाहते हैं सुमेरपुर को लेकर के। सुमेरपुर विधानसभा में जो भी उम्मीदवार आए, चाहे वो बीजेपी से आए या आम आदमी पार्टी से आए या कांग्रेस से आए, जो भी उम्मीदवार आए पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, सक्षम आदमी होना चाहिए। उसको इतना ज्ञान होना चाहिए कि मुझे उम्मीदवारी का जो मुझे एमएलए का पद मिला है उसमें खड़ा उतर सकूं और आम जनता की मांगे उठा सकूं। कई बार ऐसा होता भी है कि एमएलए तो बीजेपी से होता है और सरकार कांग्रेस की होती है, तो आरोप प्रत्यारोप दोनों को तरफ लगता है कि कांग्रेस काम करने नहीं दे रही है, या फिर ऐसा होता है कि नगर पालिका में बीजेपी का बोर्ड है, कांग्रेस के पार्षद है, तो कहते रहते हैं कि हमें हमारा वहाँ उम्मीदवार नहीं है या हमारा चेयरमैन नहीं है। तो ये आरोप दोनों तरफ लगते रहते हैं। उम्मीदवार जो भी हो, जो पढ़ा लिखा हो और सुमेरपुर का विकास कर सके। क्योंकि लोकसभा विधानसभा में अभी तक कोई शिक्षा का कोई मापदंड नहीं है, सिर्फ जनता जिसको चुनती है वही होता है। क्या संविधान संशोधन भी चाहते हैं आप इसको लेकर के? शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा होना अनिवार्य है। शिक्षा की बदौलत ही उम्मीदवार आए और मैदान में जनता की समस्या का समाधान करे। अगर पढ़ा लिखा अगर उम्मीदवार नहीं होगा तो जो हाल हो रहा है अभी, जो जिस तरह की महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। बीजेपी के विधायक है, इनकी कार्य प्रणाली को लेकर आप संतुष्ट हैं या इनके कामकाज संतुष्ट हैं या नहीं? बिल्कुल इनकी कार्य प्रणाली से हम संतुष्ट हुए और लगभग जब भी वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं तो जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं, सुख दुख के भागीदार है। विकास में भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है। हमारी विधानसभा के सारे रोड एक नंबर बने हुए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार का बजट हो चाहे वो राज्य सरकार का हो। हमारे विधायक जी विकास के मामले में कहीं पीछे है नहीं। बाकी जरूर जैसे कि सरकार से रिलेटिव कोई फंड है वो अब सरकार विपरीत है विधायक जी भाजपा से हैं और सरकार कांग्रेस की है, तो ज़रूर उसमें उनको दिक्कतें आ रही है। बाकी विकास में हमारे समय में कोई कमी नहीं है। ऐसा है कि जवई बांध जो है आपका, यहाँ का पानी हमेशा पाली जिले को आता था, अब इसको सूर्य को भी जोड़ रहा है। इसको लेकर के पाली को क्या इसकी हानि होगी पानी को लेकर के, इसका बाबत क्या कहेंगे आप? नहीं, जवे बांध का पानी जैसे कि पाली जिले में पहले आ रहा था, अब सिरोही में जा रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जवाई को बढ़ने के लिए जिस प्रकार से 100 करोड़ की जो सुरंग को चौड़ी करने का अभी जो हमारे विधायक महोदय ने विधानसभा में मुद्दा उठाकर जो सुरंग चौड़ी कराने के लिए जो राज्य सरकार से बजट लाया है, इसी प्रकार से जवाई को बढ़ने की योजना भी बननी चाहिए। पानी भले कितना भी पहुँचाओ, इसको अगर भरा रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर वर्तमान सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की गई है, इसे सरकार क्या रिपीट होगी? बिल्कुल 100% इस बार इतिहास रचा रहेगा और राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट होगी। इसका कारण ये है कि इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं आज लोगों को देखे तो घरेलू बिजली के लिए 100 यूनिट पर मंथ फ्री कर दिया, इससे पहले 50 यूनिट था, और उसके बाद में कृषि के लिए करीब 2000 यूनिट फ्री किया है। सीधा किसानों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। चिरंजीवी योजनाओं को ले लो, जो 5 लाख से स्टार्ट करके आज 25 लाख रुपए तक का इलाज जो फ्री किया गया है, ये जनता समझ रही है और सीधा ये जनता को बेनिफिट हो रहा है। जो एक्सीडेंटल बीमा था जो 5 लाख रुपए था, इस बार उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए तक का कर दिया है। मैं मानता हूं कि 100% इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और इसमें कोई शक नहीं है। आगे पूछे आप। सर सुमेरपुर के अंदर पूर्व में भी बीजेपी के विधायक थे, वर्तमान बीजेपी के विधायक है, आखिर क्या कारण रहा कि यहाँ पर कांग्रेस जीत नहीं पाती है? सर मैं एक चीज बता दूं कि कांग्रेस नहीं जीत पाना ये बात ठीक नहीं कह रहे हैं आप। मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ के जैसे हमारे यहाँ 2 बार के एमपी हैं जो बीजेपी से, मुझे एक उपलब्धि बता रहे हैं ये कि पाली जिले के अंदर उन्होंने क्या दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पाली के अंदर बिना मांगे पाली को संभाग दे दिया। पेयजल के लिए लंबे समय से ये समस्या हमारी जवईमान की चल रही थी, किसानों के लिए कोई सुनने वाला नहीं था।
इस बार माननीय मुख्यमंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए बजट लेके उसको पुनर्भरण के लिए उसकी योजना को लेके आए। सुरंग के लिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने पास करके दिए, जो सुरंग चौड़ी हुई है, और उससे इस बार हमारे डैम में अभी हमारी बारिश स्टार्ट भी होनी है। जुलाई 1 वीक से बारिश स्टार्ट होती है, उससे पहले ही 50 फीट पानी डैम में आज रिजर्व हो चुका है। अभी अशोक जी गहलोत जवई बांध आए थे, वहाँ पर सुमेरपुर के लोगों ने सुमेरपुर को जिला बनाने की मांग की गई थी, तो ये पहले से क्यों नहीं की गई ताकि ये अब पूरी हो जाती अभी तक? ये सब मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के 19 जिले बनने के बाद में सुमेरपुर जिला बनाने की मांग की गई है। अगर 19 जिले बनने से पहले ये मांग होती तो 100% सुमेरपुर भी जिला बनता। सर, ये सरकार क्या रिपीट होगी वर्तमान समय में? 100% रिपीट होगी। क्या आपको अच्छी लगी सरकार में कि ये रिपीट होगी? अशोक जी गहलोत ने इतनी शानदार जो जन कल्याणकारी योजना निकाली है, इससे 100% कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, ये 100% होगी। आपको क्या फायदा मिला इसको? और आपको क्या जो योजना मिली, आप किस योजना में आपको लाभ मिला व्यक्तिगत तौर से? हमारे तो चिरंजीवी में सब जगह हर ओबीसी को हर जगह हर जनता को पूरी जनता को फायदा मिल रहा है। इसमें सब पूरी 36 कुंभ की जनता फायदा ले रही है जन कल्याणकारी योजना में। वर्तमान जो विधायक हैं सुमेरपुर के, इनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा अभी तक भी? मैं तो विधानसभा निवासियों से एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे विधानसभा का एक चक्कर लगा के आ जावे। उनको अगर लगता है कि वास्तविक रूप से इस बार अगर विकास हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। एक भी गाँव की सड़कें ऐसी नहीं है जो हमारे विधायक के प्रयत्न से नहीं बनी हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा वर्ग में हो, चाहे अपने जो हॉस्पिटलों के मामले में हो। विधायक जी ने पूरा प्रयत्न किया है और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक सुमेरपुर विधानसभा में बनेगा। कार्यप्रणाली से आप संतुष्ट है या नहीं है? संतुष्ट है। अभी ऐसे ऐसे काम जो हुए ग्रामीण क्षेत्र, जो छोटा गांव था 300 आबादी, वहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे, उन्होंने विधायक से प्रयास से वहाँ भी उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं। और जब भी सड़कों की स्थिति, जब ये बाढ़ की स्थिति थोड़ी खराब हुई है, बाकी सभी सड़कों की स्थिति सभी अच्छी है। और लगभग सब जगह प्रयत्न से हमारे विधायकों ने प्रयास किए, कोशिश करके सब जगह सड़कों का अच्छा जाल बिछाया है, अच्छा रोडों के हुआ है, और छोटे छोटे विकास में भी ध्यान दिया है। और रात दिन मेहनत करके प्रत्येक कार्यकर्ता को पहुँचने का इनका प्रयास रहता है। लगभग जनता पूरी तरह से संतुष्ट है। यहाँ पर कृषि कॉलेज भी है, कृषि कॉलेज को लेकर के यहाँ पर खेती बाड़ी में कितनी प्रोग्रेस हुई है? क्योंकि कृषि यूनिवर्सिटी एकमात्र जो है पाली जिले की सुमेरपुर के अंदर ही है। प्रोग्रेस हो रही है। कृषि कॉलेज में भी उनकी जांच करवाने जहाँ जांच होती है उसके अनुरूप उनमें उर्वरक खाद बीज डालने के भी प्रेरित करते हैं, उससे उत्पादकता मतलब बढ़ती है उसमें। हाँ, और रही हमारे पीपी साहब की तरफ से, उन्होंने कहा पीपी साहब ने कुछ नहीं किया। अभी 2 कार्यकाल में पीपी साहब ने 6 ट्रेनें रुकवाई है और प्रत्येक गांव में एक बड़ा काम किया था सोलर लाइट लगाने का, जो कहीं नहीं हो सका, पहले इंडिया में भी नहीं है। प्रत्येक बूथ पे, एक गांव में 3 बूथ है, 3 बूथ 30 लाइटें लगाई है। लगभग रोड लाइटों की तरफ से पूरा विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र समर्थन लग गया था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पीपी साहब की। सुमेरपुर से आप सांसद को जो है विधायक का चुनाव लड़वाना चाहते हो? हाँ जी, सांसद को जो है सुमेरपुर से अभी उन्होंने जो पीपी साहब की आवाज़ उठाई, इसलिए मैंने जवाब दिया। हमारे सुना तो विधायक स्थानीय विधायक को लड़ना चाहते हैं लोकसभा के लिए, उन्होंने जो सवाल किया, इसलिए मैंने उपलब्धि बताई है उनके। संतुष्ट है या नहीं? और जो सरकार की योजनाएं चल रही है उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए साहब के अभी जो वर्तमान में जो सिटिंग एमएलए है, उनके काम से हम पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी विधानसभा से बहुत ही अच्छी तरह से पैसा खींचा है। और सड़कों की मरम्मत को देखा जाए तो उन्होंने सड़कों की मरम्मत भी बहुत अच्छे तरीके से करवाई है। और विधानसभा में ऐसे ऐसे प्रश्न भी उठाए हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने पूरी 200 विधानसभा में 9वें स्थान पर प्राप्त किया, अपना स्थान प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही देखिए कि विपक्ष में रहते हुए भी हमारे सिटिंग एमएलए ने काम बहुत अच्छा किया है। इसलिए सिटिंग एमएलए के बारे में तो नो डाउट के मतलब विकास में कोई कमी नहीं रखी है। और रही बात राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार तो महंगाई के कैंपों में उलझी हुई है। ये एक थोथे कैंप है। इन थोथे कैंपों के आधार पर यदि देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी ने जो योजना चलाई है वो सारी योजना प्रदेश के लिए लागू करनी थी। अगर पूरे प्रदेश, क्योंकि वो तो पूरी प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री जी है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा देखा जाए कि पूरी प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री जी होने के नाते जो योजनाओं का लाभ वो विशेष वर्ग के किसी व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं, तो उनका लाभ सबको डायरेक्ट दे देना चाहिए था उनको। कई जैसे कि ये काम जो ई मित्र पे जो काम अभी महंगाई राहत कैंप में हो रहा है, ये काम ई मित्र पे भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब देखा जाए तो अगर ये अधिकारियों को मतलब उनका काम में लगा दिया है, बाकी उस कैंप का कोई औचित्य नहीं है। अगर राहत दिलानी थी तो लोगों को जैसे कि पेट्रोल डीजल में राहत करनी थी। और राज्य में जैसे कि बजरी खनन का माफिया है, मुद्दा है, बजरी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं ये राज्य सरकार को उस पर विचार विमर्श करना चाहता था। मतलब इन्होंने महंगाई राहत के नाम पर
मतलब थोती वाहवाही लूटी है, क्योंकि उज्ज्वला गैस जैसी योजना है तो ये एक प्रधानमंत्री जी की योजना है, उसको लाभान्वित यदि करना था इनको तो ये सबके खाते में अपने पैसा सब्सिडी डालते। कहीं ना कहीं राज्य सरकार नाकाम हो रही है। आज लूट अपराध जैसे बलात्कार जैसे मामले कई जैसे मामले हैं, तो आज पूरे राजस्थान में मतलब कहीं ना कहीं खून खराबा बहुत बढ़ गया, अपराध जैसे मामले भी बहुत बढ़ गए। सुमेरपुर के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ आपके? सुमेरपुर के अंदर देखिए, पिछली बार भी जब विधायक अपने भारतीय जनता पार्टी के थे और वर्तमान में भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो पिछली बार भी विकास बहुत ही चहुमुखी विकास हुआ। और अभी जैसे कि वर्तमान सिटिंग एमएलए है तो विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है। कहीं ना कहीं जैसे कि देखिए कि राज्य सरकार के द्वारा जो विपक्ष में रहने के बाद भी अपने क्षेत्र में अपनी विधानसभा के लिए जितना पैसा लाना था उन्होंने अपना पैसा लाया है, और जनता के लिए जनता के बीच में एक सरल स्वभाव के रहने के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास किया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे विधायक असफल रहे, इसमें कोई डाउट नहीं, सफल रहे हमारे विधायक बहुत ही अच्छे तरीके से, और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अभी भाई साहब जो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है नाले बंद हो जाते हैं, गंदगी रहती है, तो यहाँ पर क्या नगर पालिका भ्रष्ट हो चुकी है या काम नहीं कर पाती है? देखिए, नगर पालिका भ्रष्ट नहीं हुई है। इसमें क्या हुआ है, जैसे कि देखिए कि नगर पालिका का भी जो है राज्य सरकार ने कुछ बजट में कटौती की है, डीएलबी के बजट में कटौती की है। कटौती करने के बावजूद नगर पालिका भी इतना पैसा कहाँ से वहन करेगी, तो इतना पैसा वहन करने में भी नगर पालिका को भी तो जोर पड़ेगा। अगर राज्य सरकार उस पैसे में कटौती नहीं करती तो शायद मेरे ख्याल से सुमेरपुर में कोई विकास का काम अधूरा नहीं रहता। स्टार्टिंग के 2 वर्ष में नगर पालिका ने बहुत ही अच्छे काम किए। अभी जैसे 4 दिन पहले की बात है, 24 घंटे लाइट उधर गई, क्यों गई? जब जैन साहब को फोन करते उठाते नहीं, एन साहब को फोन करते उठाते नहीं, सुबह जाके उनसे मिल के आते तो बोलते हैं अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके 10 मिनट बाद ही लाइट जाती है, जो दूसरे दिन 24 घंटे बाद आती है। जब रात को हम लोग जाते हैं वहाँ और उनके वहाँ बिजली विभाग में आए हल्ला करते हैं, तो फिर उन्होंने वो लाइट देते, एसी साहब से बात होती है, फिर वो लाइट आती है। क्यों? जब आप लाइट नहीं देते तो बिल काहे कर लिए? दूसरी चीज आप कहते हो कि बिल हमारे माफ किया, मेरे खुद के साथ आप भी बता रहा हूँ, मेरा मीटर खराब हुआ, डिफेक्टेड आया, इन्होंने लाइनमैन ने क्या बोला कि भाई आपका बिल है जो मैं माफ कर दूंगा। कैसे माफ करेगा? उस बिल को मीटर को खराब बता दूंगा, ठीक है? तब खराब बताएगा तो मेरे को तो बिल 6000 का भरना पड़ेगा। 6000 का बिल आया। उसके बाद में बिजली विभाग फालना में गए, 3 बार राउंड काटे, 6 महीने के बाद में वो टेस्टिंग हुआ, 6 महीने बाद में माप हुआ, माप होने के बाद में 2100 रुपये मेरे इसमें जमा पड़े हैं बिजली विभाग में, ठीक है? और उसके बावजूद मुझे बोलते हैं आप भरो पैसे, 6-6 हज़ार के 3 बिल भरवाने को बोल रहे। जब मैंने नहीं भरे तब जाकर वो माफ किया, एक्सेस आपके पास गया तब उन्होंने कहा भाई आप समझौता नहीं करके आप जाओ, इसका टेस्टिंग होगा फिर तो आपका काम करते हैं। जब बिजली विभाग की ये बात। दूसरी चीज़ आप कह रहे हो खाद्य सुरक्षा में फायदा, खाद्य सुरक्षा में 4 साल से पोर्टल बंद पड़ा है, सरकार क्यों नहीं चालू करती है? भाई सरकार की उनकी सरकार है। अब ये बताइए कि इन सब योजनाओं से सुमेरपुर में जो है विधायक कांग्रेस का बनेगा या बीजेपी का बनेगा? आप ये बताइए। ये 100% सत्य है कि यहाँ कांग्रेस का विधायक बनेगा और राजस्थान में सरकार कांग्रेस